हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। तो आपने आगे की वीडियो लेक्चर में देखा कि किस तरह से रात को हम अपने टेंट जो होता है तो टेंट में हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं और ये जो माउंटेन जो क्लाइंब करना है उनके पास कौन कौन सी चीज़ होती है, क्योंकि हमें अपने बैग में ये सारी चीज़ हमें ले जानी पड़ती है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप, हम दूसरे दिन जैसे ही उठे एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। दूसरे दिन हमने देखा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तो बर्फ गिर रही थी। स्नोइंग, यस, है ना, स्नोइंग। वाइट सॉफ्ट फ्लूफी स्नो फ्लॉक्स वेर जेंटली फॉलिंग। बर्फ की बारिश हो रही थी। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था, क्योंकि धरती के ऊपर खूबसूरत बर्फ की चादर है वो बिछा दी थी जैसे। एंड द प्लेन प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड माउंटेन, एवरीथिंग लुक लाइक वाइट। जो प्लांट्स थे, छोटे छोटे ट्रीज थे, छोटे छोटे जो ग्रास थे, माउंटेन एरिया था, इवन माउंटेन के ऊपर आपको ऐसे लगता था जैसे कि बर्फ की चद्दर बिछ गई हो। लुक वाइट। टुडे वी वेयर टू क्लाइम हाई 2700 मीटर। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक। अब हमें यहाँ स्नो में चलना था, इसलिए हमें स्टिक की ज़रूरत हुई। इट वॉज डिफ़िकल्ट, वो बहुत ही टफ था, बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को वहाँ पकड़े रखना था, तो स्टिक हमें हेल्प के लिए चाहिए, क्योंकि बर्फ़ में आप खुले हाथ चल नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। एंड आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। दोपहर के टाइम पर हमने धीरे धीरे ये माउंटेन है वो कवर किया। एंड वी इंजॉय थ्रोइंग स्नो बॉल टू ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नो मैन। जब आप ऐसे एरिया में जब कहीं जाते हो और बर्फ़ गिरता है, तब वहाँ आपको स्नो बॉल, मतलब कि बर्फ़ के छोटे छोटे ऐसे से बॉल बनाकर जो एक दूसरे के ऊपर आप फेंकते हो, तो वो नज़रिया बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और वो मौका आपको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी ही आते हैं, बार बार नहीं आते स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये बता रहा है कि जो स्नो बॉल है, हमने एक दूसरे के ऊपर जो स्नो बॉल बनाए और मेकिंग अ बिग स्नो मैन। देखो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है ना। इस तरह से कुछ स्नो यूज़ करके उन्होंने क्या किया है, यस, इस तरह से स्नोमैन बना दिया है। हाँ, बर्फ का इंसान बना दिया है, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है। इट्स अ वेरी फनी एंड मेमोरेबल प्लेसेस। और यहाँ आगे अब लास्ट डे है कैंप का, 21 फरवरी 1984। वी वेर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। कैंप फायर के लिए हम रेडी हो गए। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। We were enjoying telling joke, laughing, singing, dancing around the campfire. कैंप फायर जो था उसके आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए एंड वी वर एंजॉइंग टेलिंग जोक्स। हम एक दूसरे को जोक सुनाते थे, लाफिंग, इवन सिंगिंग और डांसिंग का बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम जैसे था। एंड सुन इट वॉज मिडनाइट, और रात के वक्त ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट, मैं उस वक्त प्रेशर में आ गई कि अरे रे मुझे क्यों बुलाया होगा। आई थॉट, ओ नो, व्हाट हैव आई डन दिस टाइम। अरे रे, इस बार मैंने अब क्या किया जो मुझे बुलाया। बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम, और मैंने देखा कि मेरे जो सर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। मैंने जो परफॉर्म किया था उसके लिए मुझे अवार्ड देने वाले थे। आई स्टूड स्टिल, ही ब्लेस मी एंड टीयर ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। और ऐसी मोमेंट में ये सब सुन के उनके ब्लेसिंग मैंने लिए और मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो देखो यहाँ भी आपको बताया है कि किस तरह से जो स्नो एरिया है, मतलब कि बर्फ़ गिरता है, वहाँ आप किस तरह से चलते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ विथ स्टिक। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट।
यहाँ आपको कुछ डिस्कसिंग करना है। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? टेंट के आसपास जो ड्रेनेज है, जो डग है, खड्डा करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है ताकि आप टेंट को अच्छी तरह टाइटली बांध सको। बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचर्स? तो माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको आप एडवेंचर्स कहते हैं? वाई? तो एक तो है स्कूबा डाइविंग है, यस एडवेंचर्स है, फिर राइडलिंग क्राफ्ट्स है ना? तो ये सारे एक एडवेंचर्स का पार्ट्स है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि किस तरह से हम जो है वो हमारी लाइफ को अदर एक्टिविटीज़ में, इवन एडवेंचर्स के साथ हम लाइफ में इंजॉयमेंट करते हैं। फिर यहाँ बताया दीज पेजेस ऑफ अ डायरी आर बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ संगीता अरोरा। संगीता अरोरा ने अपनी पर्सनल डायरी में खुद का एक एक्सपीरियंस लिखा था। एंड शी टीचेस इन केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली एंड इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द ईवीएस टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम। जब भी ये एनवायरनमेंट की टेक्स्ट बुक लिखी गई ना, तो उस टीम की ये एक मेंबर भी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ उसके बाद आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख लो। तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप 12-year-old girl living in mountains was cut on school picnic. She climbed a mountain peak and 4000 मीटर with her friends. अपने फ्रेंड्स के साथ 4000 मीटर जो है उसने माउंटेन जो है वो क्लाइंब किया है। द गर्ल्स हैड डन फॉर दीज फन एंड एडवेंचर soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They have alone without any food and it was long night. उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था उस वक्त, और उसने बिना फूड, विदाउट फूड, एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्ले व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। और ऑब्वियसली उस गर्ल्स का नाम था बचेंद्री पाल, जो हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए जो उसने जो किताब लिया है, मतलब कि शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। बचेंद्री पाल ग्रू अप एन नाकोरी विलेज। उसका जन्म नाकोरी विलेज जो गढ़वाल है उत्तराखंड का। व्हेन शी ग्रू ओल्डर एंड जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में आई हुई है। एंड हर गाइड ब्रिगेडियर ज्ञानसी, उनको भी गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञानसी थे। बट बचेंद्री पाल डिड वेरी वेल इन द ट्रेनिंग। उसने जो ट्रेनिंग ली थी ना, इस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड सी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्स। और माउंटेनियरिंग कोर्स में वो सबसे बेहतरीन ट्रेनर थी इन 1984। एंड बचेंद्री पाल वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट। और उस वक्त माउंट एवरेस्ट जो था उसकी टीम की एक लीडर मेंबर के नाम से उसको सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद यह है स्नो टॉम। देयर वॉज 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर्स। 18 टीम्स जो थे उसमें से 7 वुमेन थी। एंड ऑन द नाइट 15th में द टीम वॉज वेरी टायर्ड। जो टीम है वो पूरी तरह से थक चुकी थी। एंड हाइट 7300 मीटर। द टीम पुट अप देयर टेंट एंड वेंट टू स्लीप। Around midnight they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, पूरी रात वो जागते रहे। The tent flew off and something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. उस वक्त बहुत ही भयंकर snowstorms हुआ। And Bachendri Pal was almost buried under the snow and was hurt on the head. मैनी ऑफ द टीम मेंबर वेर ऑल्सो इंजर्ड। बहुत सारे टीम के मेंबर्स है वो इंजर्ड हुए थे। द अदर यूज स्नो पिक एंड एक्सिस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन ब्यूरिड अंडर द स्नो। और आपको भी शायद ये पता नहीं होगा कि स्नो की जो बारिश हुई थी उसमें बहुत सारे लोग डटकर रह गए थे, और एक्सिस मतलब कि कुहाड़ी से उसको खोद खोद के निकाला गया था। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर जो बाकी थे वो रिटर्न आ गए उस कैंप से। एंड बचेंद्री वेंट अहेड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडीली टुवर्ड द पिक। एक बचेंद्री पाल ही थी जिसने बहुत ही हिम्मत रखकर जो माउंट एवरेस्ट था वो क्लाइंब किया। एंड इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन आफ्टरनून 23 May when बचेंद्री पाल step into peak 8900 meter high Mount Everest, also called
सागरमाथा इन नेपाल, जो नेपाल में आया हुआ है। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर, उनके साथ दूसरे भी टीम के मेंबर्स थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर द पीपल टू स्टैंड ऑन द top of the same time. One slip and then would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her team made dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. और मैंने बताया पहले भी कि आइस बर्फ के अंदर जो डट गए थे उनको उन्हें निकाल दिया. Using these a hook, they used themselves to it with a rope. Then could stand there. There was a shivering with cold. ठंड की वजह से वो ध्रुजते थे, but filled with the warmth of the achievement. And she bowed her head, picked the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the वर्ल्ड, और माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट्स तक बचेंद्री पाल है वो वहाँ रुकी थी. एंड बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन. आप भी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ. बचेंद्री पाल become the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak Mount Everest. बचेंद्री पाल है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी और वर्ल्ड की फिफ्थ वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट है वो क्लाइम किया. तो देखो यहाँ भी आपको पिक्चर में टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है जिसके ऊपर हमें खुद को प्राउड होता है, तो बचेंद्री पाल ने 43 मिनट्स माउंट एवरेस्ट पर बिताए और हमारा इंडिया का जो फ्लैग है, जो हमारी आन बान और शान है, उसको लहराया. तो हमें भी ये इंडियन वुमन पर हमें खुद को प्राउड होना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियन और हमारे देश की ये शान है, हमारा तिरंगा जो हम नेशनल फ्लैग है जो हम 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को जो फ्लैग है वो हम उसको सैल्यूट करते हैं. और फ्लैग होस्टिंग जो हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो उसी वक्त हमें हमारे तिरंगा को हम सैल्यूट करते हैं और हमें उसके ऊपर प्राउड फील होता है. फिर यहाँ बताया थिंक वाई डिड बचेंद्री पाल पुट द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक, बिकॉज शी वॉज एन इंडियन. वो इंडियन है और हमें हमारे इंडिया, हमारे देश के ऊपर हमें गर्व होता है, प्राउड फील होता है. When have you seen our national flag being hosted? Yes, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी. ओके, जो हम नेशनल फ्लैग है वो होस्ट करते हैं. एंड मेक ग्रुप 6 to 8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग. हम यहाँ 6 to 8 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाकर हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम डिज़ाइन मतलब किस तरह से है बनाना, तो आप वो रफ में आपकी जो नोट्स है उसमें भी आप बना सकते हो. हैव यू सीन द नेशनल फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्रीज़? अगर आपने, जैसे हमारा ये इंडिया का जो तिरंगा है हमारा नेशनल फ्लैग है, वैसे आपने भी दूसरे कंट्री के जो फ्लैग्स है जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, तो आपने देखा होगा. तो यहाँ हमारा ये जो वीडियो है वो, यहाँ हमारा लेक्चर है वो पूरा होता है. आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.